गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू हसन क्रिएशंस। दोस्तों, पिछले दिन मैंने आपको एक इंडियन फोर्ट के बारे में डिस्कस किया था जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसा किले या फोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंडिया का हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और आप सब कोई इस फोर्ट को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो फोर्ट है, वो किला है जो हर इंडिया के इंडिपेंडेंस डे में और इंडिया के रिपब्लिक डे में भारत का तिरंगा यहाँ लहराया जाता है। जी, आप लोग बिल्कुल सही सोचे हैं। आज हम जिस फोर्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये है रेड फोर्ट या लाल किला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस फोर्ट के बारे में डिस्कशन। रेड फोर्ट इज़ ए हिस्टोरिक फोर्ट है सिटी ऑफ दिल्ली में, जो मुगल एम्परर का मेन रेसिडेंस था। एम्परर शाहजहां ने रेड फोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 12 में 1638 में, जब वो अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किए थे। हम लोग को पता है पहले मुगल लोग का कैपिटल आगरा था, फिर शाहजहां ने इसे दिल्ली शिफ्ट किया। ओरिजिनली ये रेड और वाइट है। इसका डिज़ाइन जो है, बनाने वाला जो इसका डिज़ाइन बनाया उस आर्किटेक्ट का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसने ताजमहल भी कंस्ट्रक्ट किया था। और ये जो फोर्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था ये मई 1638 से अप्रैल 1648, मतलब 10 साल लगा रेड फोर्ट बनने में। 15 अगस्त 1947 में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू था, ये इंडियन नेशनल फ्लैग को इस लाहौरी गेट से होइस्ट किया था। और तभी से लेके एवरी ईयर इंडिया का हर इंडिपेंडेंस डे में 15 अगस्त में प्राइम मिनिस्टर इंडियन ट्रिकलर फ्लैग को इस फोर्ट का मेन गेट से होइस्ट करता है और नेशनली ब्रॉडकास्ट स्पीच डिलीवर करता है। तो चले और इसका एटाइमोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, इसका नाम कहाँ से पड़ा रेड फोर्ट। अगर इंग्लिश नेम का रेड फोर्ट जो है तो ये हिंदुस्तानी लाल किला का एक ट्रांसलेशन है। मतलब क्योंकि ये जो किला है रेड सैंडस्टोन वॉल से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से पत्थर, उसीलिए इसका नाम पड़ गया लाल किला। हिंदी लैंग्वेज लाल मतलब होता है रेड एंड किला जो है वो पर्शियन वर्ड है, मतलब फोर्ट्रेस। और इस रेड फोर्ट को ब्लेस्ड फोर्ट भी कहा जाता है या किला ए मुबारक, मतलब ये ब्लेसिंग है ये फोर्ट। और ये हो गया एटाइमोलॉजी। अब हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये 1638 में 5th मुगल एम्परर शाहजहां ने इसे बनाया था, जब वो अपना कैपिटल शाहजहानाबाद डिस्कवर किया था। और जो रेड फोर्ट जो नाम पड़ा उसका रेड सैंडस्टोन्स के कारण पड़ा। इस रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारा अपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारा पैविलियन है, और इस पैविलियन को कनेक्ट होता है एक वाटर चैनल, जो वाटर चैनल का नाम है स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज या नहर बिहिश्त। और ये जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स है इसको कहा जाता है जेनिथ ऑफ मुगल क्रिएटिविटी। मतलब क्या, शाहजहां का मुगल क्रिएटिविटी में एकदम ऊंचा स्तर पर। और इस पैलेस को, रेड फोर्ट को इस्लामिक तरीके से बनाया गया, लेकिन पैविलियन में मुगल बिल्डिंग्स भी है जिसमें पर्शियन स्टाइल भी है, तिमुरिद स्टाइल भी है और हिंदू ट्रेडिशन भी है। और ये फोर्ट जो है बहुत ही गार्डन है, इसके अंदर गार्डन डिज़ाइन है। और इस फोर्ट को बाद में 1747 में नादिर शाह ने इन्वेड कर दिया था और इस फोर्ट को प्लंडर किया था। फोर्ट के अंदर जितना प्रीसियस मार्बल स्ट्रक्चर था सब ब्रिटिश ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया रिवोल्ट ऑफ 1857 में। खाली फोर्ट का जो वॉल है उसको वो बच गया, और बाद में इस फोर्ट्रेस को गैरिसन या जेल कैद घर बना लिया गया। और यही वो फोर्ट है रेड फोर्ट, जहाँ पर लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को यंगून में एग्जाइल करने से पहले यहाँ ट्रायल हुआ था उसका 1858 में। और इस फोर्ट को, रेड फोर्ट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में। तो ये हो गया इसका हिस्ट्री। और
अब हम लोग पढ़ेंगे इस और की और ये जो और उसके बाद शाहजहां के बाद रेड फोर्ट हर जो जो रूल किया दिल्ली में सबके हाथ में आया। मोहम्मद शाह रंगीला भी इसे कैप्चर किया। उसके बाद फिर अहमद शाह दुरानी ने भी इसे कैप्चर किया। फिर 10 साल बाद शाह आलम II ने दिल्ली का जब थ्रोन असेंड किया, उसने रेड फोर्ट उसके हाथ में था। फिर 1783 में सिख मिसल करोरी सिंघाया इसे कैप्चर किया। और फिर 1788 में मराठा गैरिसन मराठा ने इस रेड फोर्ट को ऑक्युपाइड कर लिया और इंडिया को 2 डिकेड तक रूल किया। उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद इसे कैप्चर किया 1803 में। फिर 1857 से ये रेड फोर्ट ब्रिटिश के हाथ में चला गया। फिर बाद में इंडियन नेशनल आर्मी जो का ट्रायल होता था उस रेड फोर्ट में होता था ट्रायल। और ये फर्स्ट जो ट्रायल वो हेल्ड हुआ था नवंबर और दिसंबर 1945 के बीच। फिर ऑन 15 अगस्त 1947 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल फ्लैग को इस लाहौरी गेट से रेज किया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली मर्तबा इस रेड फोर्ट की पेविलियन से शहनाई बजाया था। और फिर बाद में इंडिपेंडेंस के बाद रेड फोर्ट जो है एक मिलिट्री कैंटोनमेंट बना। फिर फोर्ट को इंडियन आर्मी ने कंट्रोल किया 22 दिसंबर 2003 तक। और फिर 2009 में कम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से फोर्ट को रिविटलाइज किया। चलिए आज पढ़ते आज फोर्ट की हालत कैसा है। आज जो है इस रेड फोर्ट जो साउंड एंड लाइट्स डिस्क्राइबिंग आर्किटेक्चर है। यहाँ पर बहुत सारा लाहौरी गेट है, बहुत सारा पेंटिंग है, म्यूजियम है इस फोर्ट में। और इस रेड फोर्ट का जो पिक्चर है वो 500 रुपी नोट में भी आता है। जो न्यू सीरीज़ ऑफ 500 नोट निकला महात्मा गांधी का न्यू सीरीज़ ऑफ इंडियन रुपी, उसके पीछे रेड फोर्ट के तस्वीर है। और अप्रैल 218 में दालमिया भारत ग्रुप ने इस रेड फोर्ट को एडॉप्ट कर लिया उसका मेंटेनेंस, डेवलपमेंट और ऑपरेशन के लिए। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ₹25 करोड़ पे हुआ, पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ये हो गया डालमिया। तो आज ये जो रेड फोर्ट है ये दालमिया भारत ग्रुप के अंडर में है। इस रेड फोर्ट की टेररिस्ट अटैक से इस रेड फोर्ट को बचाने के लिए आज सिक्योरिटी तैनात किया गया रेड फोर्ट में। दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री पर्सनल ने इस फोर्ट के चारों तरफ देखभाल करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉयड है फोर्ट में। एयर स्पेस है और नो फ्लाइंग जोन और एयर स्पेस अराउंड द फोर्ट है ताकि नो फ्लाइंग जोन सेलिब्रेशन में एयर अटैक से बचाया जा सके। फोर्ट जो है टेररिस्ट अटैक हुआ था 22 दिसंबर 2000 में, जो 6 लश्कर तैयबा मेंबर ने किया था, जिसमें 2 सोल्जर और 1 सिविलियन भी मारा गए थे। और ये हो गया फोर्ट का सिक्योरिटी। अब आर्किटेक्चर का अगर बारे में बात करेंगे इस फोर्ट का, तो इस फोर्ट में जो एरिया है 254.67 एकर्स में ये फैला हुआ है रेड फोर्ट। और टोटल इसका लेंथ है 2.41 किलोमीटर्स। वॉल्स डिफेंसिव है और 18 मीटर हाई है, मतलब 59 फीट ये फोर्ट है। फोर्ट जो है ऑक्टागोनल है और इसका मार्बल फ्लोरल डेकोरेशन जो है बहुत ही अच्छा, एक मुगल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। और इस पर बहुत सारा ऑर्नामेंटेशन है, कोहिनूर डायमंड भी है। और इस फोर्ट में जो आर्ट वर्क है वो पर्शियन, यूरोपियन और इंडियन आर्ट तीनों का यूनिक कॉम्बिनेशन है इस फोर्ट में। तो रेड फोर्ट एक वन ऑफ द बिल्डिंग है इंडिया में जो लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री और आर्ट के लिए जाना जाता है। और इसका 2 गेट है, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट, जो पब्लिक इसे यूज़ करती है। और खिजराबाद गेट जो है वो एम्परर यूज़ करता है। 3 गेट, लाहौर दिल्ली गेट पब्लिक यूज़ करता है इस फोर्ट में एंटर होने के लिए, और खिजराबाद जो गेट था वो एम्परर यूज़ करता था इससे एंटर होने के लिए। लाहौरी गेट जो है इसका मेन एंट्रेंस है। और इससे लाहौरी गेट से अगर आप एंटर करेंगे तो डोम शॉपिंग एरिया नज़र आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं चट्टा चौक। और अगर हम लोग लाहौरी गेट के बात करेंगे, ये मेन गेट है रेड फोर्ट का। और इसका क्योंकि गेट का नाम लाहौरी गेट पर है क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन सीधा लाहौर तरफ जाता है।
और यार एवरी इंडियन इंडिपेंडेंस डे में इसी गेट से नेशनल फ्लैग को अनफोल्ड किया जाता है या होस्ट किया जाता है। उसके बाद दिल्ली गेट जो है ये साउदर्न गेट है और ये लाहौरी गेट तक सेम अपीयरेंस है। और 2 एलिफेंट्स जो है इस गेट में फेस करता है। उसके बाद चट्टा चौक है, लाहौरी गेट का बगल में चट्टा चौक या मीना बाज़ार है, जहाँ सिल्क, ज्वेलरी, अदर आइटम्स या इम्पीरियल हाउस होल्ड मुग़ल ज़माने में सेल करते थे इंसान। और इस मार्केट को पहले बाजार मसक्कब भी किया करते थे, मार्केट विथ सकफ मीनिंग रूफ, मार्केट ऑफ रूफ, और चट्टा बाजार रूट मार्केट। और इस ये बाज़ार भी है, तो आपको लाहौरी गेट के बगल में आपको चट्टा चौक या बाज़ार मिलेगा। उसके बाद इस फोर्ट के अंदर नौबत खाना है। नौबत खाना मतलब वो वेटिंग हॉल, जिसको पर्सियन में नौबत मतलब टन, खाना मतलब हाउस या हॉल या नक्कर खाना। इस नौबत खाना में म्यूज़िक प्लेड होता था हर वक्त पे शेड्यूल टाइम में। और जो नोबल पीपल है, जो एम्परर के खास इंसान, उस नौबत खाना में जमा होते थे। लास्ट में जहांदर शाह, लेटर मुग़ल किंग जैसे जहांदर शाह, फारूक शेर को यही मर्डर हुआ था, ये नौबत खाना में। और इंडियन वार मेमोरियल जो है इसी नौबत खाना के सेकंड फ्लोर में लोकेटेड है। उसके बाद इस फोर्ट के अंदर है दीवानी आम। दीवानी आम जो है वो पब्लिक ऑडियंस हॉल्स है, जहाँ पर जो लीगल मैटर्स जैसे टैक्स इशू, हेरिडिटरी कॉम्प्लिकेशन और ये जो कॉमन पीपल के जो भी परेशानी है, ये दीवानी आम में सुना जाते थे। इसको कहते दीवानी आम। उसके बाद इस फोर्ट के अंदर है नहर बिहिस्त। नहर बिहिस्त स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज। ये जो है इस पैवेलियन के बीच में फ्लो होता है और वाटर जो है यमुना से ड्रॉन किया जाता है यहाँ। और ये पैलेस बहुत ही यह पैलेस जो है कि अच्छे से डिज़ाइन किया गया, जो इसको ज़ेर ज़रोखा भी कहते हैं। उसके बाद इस पैलेस के अंदर आपको मुमताज़ महल भी मिलेगी, जो एक महल था वुमेन लोग के लिए। उसके बाद इस पैलेस के अंदर आपको रंग महल मिलेगा, पैलेस ऑफ कलर। पैलेस के अंदर आपको खास महल मिलेगा। और इस पैलेस के अंदर और एक दीवानी खास भी मिलेगा, जहाँ पर जो रॉयल फैमिली या नोबेल्टी है यहाँ पर जमा होते थे और आपस में डिस्कशन किया करते थे कोई भी बात को लेकर। और दीवानी खास के बारे में अमीर खुसरू ने ये भी बोला, इफ़ हेवन कैन बी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो दीवानी खास है, दीवानी खास है, दीवानी खास है। उसके बाद इस फोर्ट के अंदर एक मोती मस्जिद भी है या पर्ल मॉस्क। बोला जाता है कि औरंगजेब ने अपना ये प्राइवेट मस्जिद बनाया था, जहाँ पर वो हर वक्त नमाज अदा किया करते थे। उसके बाद इस फोर्ट के अंदर एक हीरा महल भी है, जिसको डायमंड पैलेस कहते हैं। इस फोर्ट के अंदर हयात बख्श बाग है, एक गार्डन है। इस फोर्ट के अंदर प्रिंसेस क्वार्टर भी है, जो मुग़ल के शहजादे लोग या मुग़ल के रॉयल फैमिली के शहजादे यही रहते थे। तो ये हो गया आज का एक रेड फोर्ट या लाल किला के बारे में हिस्ट्री। दिल्ली जो भी गए हो ज़रूर लाल किला घूम के आइएगा। और मेरा इस वीडियो को अगर पसंद आया लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।